हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2। उससे पहले बच्चों हम कुछ चीज़ें सीख लेते हैं, जैसे कि किसी भी नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम फैक्टर में, और प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। पहले इनको देखते हैं बच्चों एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर तो बच्चों जो नंबर 1 से या खुद से डिवाइड होते हैं बच्चों, उसको हम प्राइम नंबर होते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। यानी नंबर विच डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ। यानी ऐसे नंबर जो बच्चों या तो 1 से डिवाइड हों या खुद से डिवाइड हों, उन्हीं को हम वो बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल अगर देखें तो 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, जो 1 है वो बच्चों हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, तो प्राइम नंबर समझ में आ गया क्या? ऐसे नंबर या तो जो 1 से डिवाइड हो रहे हैं, जो या खुद से वो डिवाइड हो रहे हैं, उन्हीं को हम बोल रहे हैं प्राइम नंबर। अब बच्चों, कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये एक होल नंबर होते हैं। चलो भाई, सबसे पहली बात क्या याद रखेंगे कि इट्स ए होल नंबर। दूसरी बात ये कि इसमें मोर देन 2 प्राइम, इसके मोर देन 2 फैक्टर, इसके 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर होते हैं। एंड इट डिवाइड बाय मोर देन 2 नंबर। क्लियर है बात इतनी? और चौथी बात आपको ये याद रखनी है कि ये नंबर प्राइम नहीं होते। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बताया कि एक होल नंबर होगा जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे और वो मोर देन 2 नंबर से क्या हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा, वो प्राइम नहीं होने चाहिए। ये चारों बातें होंगी तो आपका क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। क्लियर है इतनी बात? जैसे अब देखो, सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि किस तरह से बच्चों हम नंबर्स को रिप्रेजेंट यानी एक्सप्रेस कर पा रहे हैं किस में, प्राइम फैक्टर में। तो इसके 2 मेथड है, मैं आपको दोनों बता रहा हूं। सबसे पहला मेथड आता है डिवीजन मेथड। जैसे एग्जांपल, आपके पास कोई नंबर है 75। क्या है? 75। तो डिवीजन मेथड से कैसे करोगे बच्चों? तो 75 को सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करो। 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से देखते हैं तो कितना होगा। 3 2 6 और 3 5 15। अब किससे होगा बच्चों? 5 से। अब किससे होगा? 5 से। तो बच्चों जो 75 है वो हो गया 3 × 5 × 5। क्लियर है? चलो भाई, अब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो 75 है उसको बच्चों आप 2 में तोड़ दो। ये ध्यान रखना कि जो छोटा नंबर है उसे लेफ्ट में रखें और जो बड़ा नंबर है उसे राइट में। तो इधर आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 25। फिर से तोड़ दो तो अब तो दोनों ही सेम है, 5 और 5, तो फैक्टर होगा 3 5 5। क्लियर है बात इतनी? तो समझ में आ गई बात। क्या बताया मैंने कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 और खुद से डिवाइड हों। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो होल नंबर हों और जिनके मोर देन 2 फैक्टर हों और मोर देन 2 नंबर से डिवाइड हों और वो प्राइम ना हों, वो सब बच्चों हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। क्लियर है इतनी बात? एग्जाम्पल 75 मैंने आपको लिखवाया और बताया कि आप इसको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं किसमें, इनके प्राइम फैक्टर्स में। तो मैंने डिवीजन मेथड भी बता दिया और ट्री, दोनों मेथड से हमने कर लिया, ट्री से भी और डिवीजन से भी। सबसे छोटे प्राइम नंबर को ढूंढा, कौन था? 3 से डिवाइड किया, फिर 5 से और फिर 5 से। क्लियर है इतनी बात? चलो बच्चों, जल्दी से इसे नोट करो, फिर अपनी हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक और इसमें आप फॉर्मूला याद रख लेना जो आपको इस एक्सरसाइज में काम आएगा। ठीक है बच्चों, चलो भाई देखते हैं क्या है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला बोलता है कि आपके पास अगर 2 नंबर हैं तो उन 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होगा बच्चों, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers
इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ये होता है, ये आप याद रखेंगे। चलो भाई इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं क्या आता है, वेरीफाई होके मान लो आपके पास दो नंबर हैं, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 25 एंड 30। सबसे पहले इनका HCF निकालते हैं, तो 25 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, 5 और 30 के हो जाएंगे हमारे पास कितने, 2, 3 और 5। तो कॉमन क्या है, तो कॉमन आ गया हमारे पास 5, तो यानी कि जो HCF हो गया वो हो गया 5। ध्यान रखना अगर किन्हीं भी दो नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर कॉमन नहीं है, ये ध्यान रखोगे कि अगर कॉमन नहीं है तो 1 उसका HCF होगा। क्लियर है, जब कोई कॉमन ना हो तो समझ लेना क्या है HCF, 1। क्लियर है। चलो बच्चों अब इसका LCM देख लेते हैं। तो अगर LCM की बच्चों बात करते हैं तो हमारे पास LCM बोलता है कि 25 को हमने फैक्टर करे थे 5 और 5, 30 के फैक्टर करे थे 2, 3 और 5। पहले तो आप जो कॉमन है उसे लिख लो, तो कॉमन क्या हो गया 5, उसके बाद जो भी बच गए हैं वो सब लिख लो, 2, 3 और 5। तो क्या आ गया बच्चों LCM, तो LCM आपका हो जाएगा 5 2 10 इंटू 3 30 इंटू 5 150। सही है बात इतनी। चलो भाई अब इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलो भाई कितने हो जाएंगे, 25 इंटू 30, तो ये हो गया 750। हाँ या ना। चलो भाई अब हम इसकी हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो बच्चों ये है HCF इंटू LCM। तो HCF क्या है बच्चों, तो अगर आप HCF की बात करोगे तो आपका 5 है और LCM कितना है 150। तो दोनों की अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा 750, दोनों सेम आ गए। तो एक फॉर्मूला आप इसे याद रखोगे। तो मैंने आपको तीन चीज़ें बता दी कि प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। क्लियर है इतनी बात, फटाफट इसे नोट करो। अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। कोई दिक्कत, चलो भाई बढ़ते हैं आगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, कुछ हार्ड इसमें नहीं है, करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई करते हैं फिर शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है बच्चों, सबसे पहला है हमारे पास 140। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ट्री से कर लें या फिर आप डिवीजन मेथड से कर लें, आपकी इच्छा है। तो 140 को सबसे पहला प्राइम नंबर हमारा प्राइम फैक्टर आ रहा है वो 2 है, तो यही तो होगा। 2 से डिवाइड करते हैं तो 70, फिर 2 से करेंगे 35, फिर 5 से 7 और फिर 7 से। तो हमारे पास 140 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। कोई दिक्कत वाली बात। चलो भाई सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, तो 156। तो 156 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 7 14, 2 8 16। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई अब फिर 2 से कितना आएगा, 2 3 6 39, फिर 3 से कितना आएगा, और फिर तो ये 13 से ही जाएगा। तो 156 के हो गए 2 2 3 एंड 13, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। कोई दिक्कत वाली बात। चलो भाई थर्ड क्वेश्चन की ओर देखें, तो थर्ड हमारे पास है 3825। चलो भाई 3825 है। सबसे पहले देखो क्या 3 से डिवाइड हो पा रहा है, तो 3 से डिवाइड वही नंबर होते हैं जिनकी डिजिट का सम कितने 3 से डिवाइड हो। जिन डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो समझ लो 3 से डिवाइड होंगे। तो 8 और 3 कितने होंगे बच्चों, 11 और 2 13 और 5 18। तो हो रहा है 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21 एंड 10। क्लियर है। फिर 3 से करते हैं,
3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, क्लियर है। अब नहीं होगा, अब 5 से करो, 5 8 ज़ा कितना 40 एंड 5 5 ज़ा 25। फिर करेंगे किससे बच्चों, 5 से, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 17 और ये आ गया। तो इसके फैक्टर हो गए 3 8 2 5 के, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 17। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ 5005। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो भाई सबसे पहले 3 से नहीं हो रहा है, 5 से करते हैं। अगर बच्चों इसे 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, तो 1001। क्लियर है। चलो भाई अब क्या 3 से हो रहा है, नहीं हो रहा, 7 से हो रहा है, चेक कर लेते हैं। 7 1 ज़ा 7, कितने बचे 3 यानी 30, 7 4 ज़ा 28, कितने बचे 2 और फिर बच गया 7, 3 ज़ा कितना 21। क्लियर है इतनी बात। ओके अब देखो किससे डिवाइड हो रहा है, क्या 11 से हो रहा है क्या, 11 1 ज़ा 11 और 11 3 ज़ा 33, फिर उसके बाद 13 से, तो ये आ गए 5 7 11 एंड 13। कोई दिक्कत वाली बात। चलो भाई तो बच्चों अब देखते हैं 7 4 2 9 के फैक्टर क्या होंगे। तो इतनी बात तो क्लियर है कि ये 2 से और 5 से तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है, 3 से डिवाइड हो रहा है। चलो चेक करते हैं। तो 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, नहीं हो रहा। चलो भाई इसको अब 11 से तो हो नहीं सकता, इसको अब चेक करते हैं किससे, 17 से। तो 17 4 ज़ा बच्चों कितने होते हैं 68। ठीक है भाई 68, कितने बचे 6, तो कितना हो गया 62। अब फिर से 17 3 ज़ा कितने हो गए 51, कितने बचे 11, 17 7 ज़ा 119, हो गया डिवाइड। चलो भाई 19 से करते हैं। अब 19 कितने होते हैं भाई, 19 2 ज़ा हो गए 38, बचे 9 3 ज़ा 57 और अब हो गया 23 से। तो इसके फैक्टर होगा 17 19 और 23। क्लियर है इतनी बात। फटाफट लिखो, देखते हैं बच्चों फिर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो भाई करते हैं अगला। अब आते हैं बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, वेरीफाई द एलसीएम एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। चलो भाई पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91। क्लियर है। चलो फैक्टर करते हैं। 26 के फैक्टर कितने से 2 से, 13, 13 से 1, तो 26 के आ गए 2 इंटू 13, हाँ है ना। 91 कितने से जाएगा, ये चला जाएगा 7 से, 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा, तो ये आ गए 91 के हो गए 7 और 13। क्लियर है बच्चों। चलो भाई अब देखो अगर एचसीएफ की बात करें तो दोनों में कॉमन क्या है 13, हाँ है ना। और अगर एलसीएम की बात करें तो मैंने बताया था जो कॉमन है उसे तो एक बार लिख दो, बाकी 2 इंटू 7, तो 13 इंटू 14। चलो भाई 14 3 ज़ा कितने होते हैं 42, 14 1 ज़ा 14, 14 और 4 हो गए 80। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। चलो वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का अगर हम प्रोडक्ट देखें तो 26 इंटू 91 करते हैं मल्टीप्लाई, क्या आती है किस किस की, 91 की और 26 की। 6 1 ज़ा 6, 9 6 ज़ा कितने होते हैं बच्चों 54, 2 1 ज़ा 2 और 9 2 ज़ा कितने हो गए 18, 6 6 और 3 2। क्लियर है इतनी बात। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आई 2 3 6 6। अब हम किसकी करते हैं बच्चों एचसीएफ इनटू एलसीएम, कितना था हमारे पास 182 इंटू 13। चलो भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं 182 इंटू 13, 3 2 ज़ा 6, 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 और 2 5, 182
6632 हो गए वेरीफाई बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं मल्टीप्लाई में। चलो भाई क्लियर है, फटाफट इसको नोट करो। देखते हैं सेकंड पार्ट, एक बार आप भी ट्राई कर सकते हैं सेकंड क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें, बहुत आसान है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। चलो भाई देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। इसी का सेकंड पार्ट बच्चों हमारे पास है 5, 1, 0 और 92, ये हमारे पास आया। चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले 5, 1, 0, तो सिंपल सी बात है, 2 से तो डिवाइड होगा। 2 2 ज़ा 4, कितने बचा 1, कितना होगा 11, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 3 से 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15। अब देखो कितने से होगा, 5 से कितना हो गया 17, सॉरी हाँ 17 हो गया हमारे पास, और 17 का हो गया 1। क्लियर है, तो 5 1 0 के फैक्टर हो गए 2 3 5 एंड 17, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई अब आता है 92, 2 से डिवाइड किया 2 4 ज़ा 8, कोई दिक्कत, फिर 2 से डिवाइड किया 23 और फिर आपका 23, तो 92 के हो गए 2 2 23, हाँ या ना। अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इसके कॉमन कितना आ जाएगा HCF, तो बच्चों HCF तो सिंपल आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा 2 के अलावा तो कुछ कॉमन है ही नहीं, सिर्फ 2 है, यही हमारा HCF है। और LCM की अगर बात करें तो देखो 2 के बाद कितना है 3 5, एक 2 भी है 3 भी है 5 भी है 17 भी है और 23 भी है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई ये सब के आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना आता है 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो 60 इंटू 17 इंटू 23, कोई दिक्कत तो नहीं। 17 6 ज़ा 102, अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करें। चलो भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1020 23, 300 3 2 ज़ा 6 0 3 0 4 0 2 2 3 4 6 0, हाँ या ना, तो ये आ गया 2 3 4 6 0, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप क्या करें, 5 1 0 92 की भी मल्टीप्लाई करके देख लो, आसान है। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इनको भी देख लेते हैं, कितना है 510 इंटू 92, तो 510 इंटू 92, 2 इंटू 0 0 2 10 0 9 45 2, ये हो गया आपका 02964, तो कितनी आ गई बच्चों 46920। ठीक है भाई, अब हम क्या करते हैं LCM इंटू HCF, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 3 4 6 0, 2 इंटू 0 0 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 और 9 6 4। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, हो गया, फटाफट इसे नोट करो। थर्ड पार्ट बच्चों आप खुद से एक बार ट्राई करें, वीडियो को पॉज करते जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। बस आपको क्या करना है, पहले उनके प्राइम फैक्टर करें, फैक्टर करने के बाद कॉमन लें तो वो आ जाएगा HCF, फिर ऐसे LCM निकालें और उसके बाद दोनों का प्रोडक्ट करें। चलो भाई करते हैं, क्या कहता है हमारे पास। थर्ड है 3 3 6 एंड 54, कोई दिक्कत वाली बात। चलो भाई शुरू करते हैं। 3 3 6 डिवाइड करते हैं 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, कोई दिक्कत, 2 8 ज़ा एंड 4, कोई दिक्कत, 2 से, उसके बाद फिर 2 से, अब नहीं होगा, अब किससे 3 से, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमारे पास 3 3 6 के आ गए 2 2 2 2 3 और 7। अब आप किसका करें भैया 54, 54 के करते हैं, क्या होता है 27 9 3 और 3, तो हमारे पास 54 के हो गए 2 3 3 3, हाँ है ना,
कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, HCF होता है कॉमन, एक तो 2 कॉमन है और दूसरा बच्चों 3 कॉमन है, तो 2 × 3 यानी कि 6। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, अब देखो एलसीएम की बारी आई। एलसीएम में 2 और 3 तो आएंगे ही। अब देखो बच कितना गया, 2 2 कितने बार बच गए, 3 बार। चलो भाई, 2 बार बच गए हैं 3 और 1 बार बच गया है 7। कोई दिक्कत तो नहीं। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, 2 ज़ा 48। अब 48 हमारे पास आ गया और ये होगा 3 3 ज़ा 9, 7 ज़ा 63। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 48 और 63। 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, 6 × 8 48 और 24 और 4 हो गया 8। कोई दिक्कत। तो इसका एलसीएम आ गया 3024। हाँ या ना। चलो भाई, अब वेरीफाई करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना होगा, हमारे पास है 336 × 54। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 6 24, 4 3 ज़ा 12, 12 और 2। कोई दिक्कत। 4 3 ज़ा 12 और 1 13, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15 और 18, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, 4 4 1 8 1। क्लियर है, 1 8 1 4 4। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, LCM इंटू HCF कितना आएगा, 3024 × 6। हाँ है ना। 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12 और 2 14 और 6 3 ज़ा 18। हो गया वेरीफाई। कोई दिक्कत वाली बात। फटाफट इसको नोट करो, फिर देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप चलें तो कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। बिल्कुल ऐसे ही, आपको एलसीएम और एचसीएफ को आपको निकालना है। बस इस बार आपको 2 से ज़्यादा नंबर दिए हुए हैं, करना आपको वैसे ही है फैक्टर करके। चलो भाई करते हैं इसको भी। हमारे पास है सबसे पहला पार्ट 12 15 एंड 21। चलो भाई सबसे पहले 12 के फैक्टर करें, कितना होगा 2 2 3। फिर 15 के करें 3 और 5, 21 के करें 3 और 7। अब सभी में अगर देखो तो कॉमन सिर्फ 1 है, तो एचसीएफ क्या हो गया बच्चों 3। और अगर एलसीएम की ओर नज़र डालें तो 3 तो रहना ही है, 2 2 5 और 7। हाँ या ना। 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 5 ज़ा 60 × 7 यानी कि 420। कोई दिक्कत। चलो भाई इसका आप सेकंड पार्ट देखें क्या दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में आपके पास नंबर हैं 17 23 एंड 29। 17 23 और 29 सारे के सारे तीनों नंबर आपको जो दिख रहे हैं वो बच्चों कैसे हैं, प्राइम नंबर हैं। तो समझ लो फैक्टर तो इसमें कुछ होना ही नहीं है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। मैंने बताया था कि जिन भी नंबर का कुछ भी कॉमन पार्ट ना हो, आपको कोई नंबर कॉमन ना नजर आए तो समझ लेना उसका एचसीएफ क्या होता है 1। चलो भाई एलसीएम निकालते हैं। तो 17 × 23 × 29 सही है। मल्टीप्लाई करो 17 × 23 × 29। चलो भाई मल्टीप्लाई भी करते हैं। 3 7 ज़ा 21, 3 और 2 5, 2 7 ज़ा 14, 2 और 1 3, 3 9 1। इसकी मल्टीप्लाई करनी है 29 से। 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा कितने हो गए 81, 9 3 ज़ा 27 और 8 35। तो यहाँ पर 2, यहाँ 8 और यहाँ 7, तो 9 3 3 और 11। तो क्या आ गया 1 1 3 3 9। चलो भाई अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, आपके पास 8 25 8 9 एंड 25 ये आपके पास है। बहुत ही आसान है। क्या आपको कुछ कॉमन नज़र आ रहा है? देखो ध्यान से, मैं तो नहीं लग रहा।
अब आप देखो कुछ कॉमन हो तो क्या है कुछ कॉमन, तो जवाब मिलेगा कुछ कॉमन नहीं है तो HCF हो गया 1। हाँ या ना, कोई दिक्कत? चलो भाई एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा 8 × 9 × 25। 25 8 जा होते हैं 200, कितने होते हैं 200, इंटू 9 हो गया 1800। कोई दिक्कत वाली बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? गिवन है आपको HCF और आपको फाइंड करना है एलसीएम। चलो भाई फटाफट इसको लिखो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि गिवन दैट HCF, चलो भाई हमारे पास 2 नंबर हैं बच्चों और HCF भी गिवन है। HCF है 9 और फर्स्ट नंबर जो दिया हुआ है बच्चों वो आपके पास है 306 और सेकंड नंबर जो है वो है 657। हाँ या ना? अब आपसे पूछा गया है एलसीएम, तो आपको पता है कि एक मैंने आपको बताया था रिलेशन की प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। हाँ या ना? चलो भाई 306 इंटू 657 LCM हमें निकालना है और ये है 9, तो LCM हो जाएगा 306 657 अपॉन 9। 9 से आप इसे डिवाइड कर सकते हो, 9 3 ज़ा 27 और 9 4 ज़ा 36। चलो भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 × 7 28, 4 5 ज़ा 20 और 4 6 ज़ा 24 और दिस 3 7 ज़ा 21। क्लियर है? 8 3 3 2 2, तो कितना आ गया एलसीएम? 2 2 3 3 8। क्लियर है? कोई बात नहीं, सब कुछ यानी कि बस हमें करना क्या था, हमारे पास 2 नंबर थे, HCF हमें दिया था, एलसीएम निकालना था, तो हमने दोनों का प्रोडक्ट किया और HCF से डिवाइड कर दिया, आ गया एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो 5th क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ें तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि चेक विद 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 एंड नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, देखो भाई 6 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर n और 3 की पावर n लिख सकते हैं ना। अब देखो किसी के भी एंड में 0 तभी आता है जब उसके अंदर प्राइम फैक्टर 2 और 5 नज़र आए। अगर किसी के भी फैक्टर में आपको 2 और 5 नज़र आ रहे हैं तो समझ लो कि वो क्या होगा, तो उसके एंड में 0 होगा। तो मैं ऐसा लिख दूं क्या? 10 × Q, तो 2 की पावर n 3 की पावर n 2 × 5 × Q। अब देखो जो 5 है वो तो उसके फैक्टर तो नहीं हो सकते ना 2 और 3, क्या हो जाएंगे? तो हम कह सकते हैं सिंपल कि जो 5 है वो 2 और 3 के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता, तो समझ लो ये क्या है, इसके एंड में 0 नहीं होगा। क्लियर इतनी बात? बस एक लाइन लिख लेना आराम से कि 5 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। सही है? चलो भाई, तो यानी कि बस आपके दिमाग में आना चाहिए कि किसी के भी आखिरी में 0 तभी आएगा जब आपको उसमें एक कम से कम 1 2 और 1 5 नजर आए। हाँ या ना? क्या 6 में कभी 5 आ सकता है? तो नहीं आ सकता, तो समझ लो इसके आखिरी में भी 0 नहीं होगा। फटाफट नोट करें, देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों हमसे कंपोजिट नंबर पूछा है। तो मैंने आपको बताया था कि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो और वो 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो सके, तो उसे बोलते हैं, अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है हाँ 7, क्वेश्चन है 7 11 13 प्लस 13। कोई दिक्कत? क्या कुछ कॉमन है? हाँ जी 13 कॉमन है, तो 7 × 11 प्लस 1, 11 7 77 और 1 78, तो हो गया ना? हो गया, कोई दिक्कत? क्लियर है? तो इट्स कंपोजिट नंबर। क्या है? कंपोजिट नंबर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है 7 6 5 4 3 2 1 एंड प्लस 5, ये दिया हुआ है। चलो भाई कॉमन ले लेते हैं पहले तो 5, क्या बच गया? 7 6 4
3 2 1 प्लस 1। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 7 6 जा कितने होते हैं 42। चलो भाई 4 3 जा 12 इंटू 2 24। तो कितना आएगा बच्चों, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। तो ये हो गया आपका, और प्लस 1, तो ये आएगा 1009। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है। तो ये भी कैसा है, कंपोजिट नंबर है। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, तो 10 दिमाग में रखोगे कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं बच्चों जिसके अंदर मोर देन 2 क्या हो, फैक्टर हो, और वो 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो सके। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, अभी तो दिखाई दे रहा है कि हमें 2 से ज़्यादा से डिविजिबल होगा। अब अगला क्वेश्चन है, कहता है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। चलो भाई, कितनी मिनट ले रही है सोनिया, 7वां क्वेश्चन है, 18 minutes to drive one round the field, while Ravi takes 12 minutes of the same. Suppose that both start at the same point at the same time, go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? चलो भाई, दूसरा हमारे पास है 12। सोने ले रही है 18 और रवि ले रहा है 12। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो समझ में बिल्कुल दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए कि समझ लो आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो 18 का हम करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 को करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। कॉमन देखो, एक तो 2 कॉमन है और एक 3 है। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना हो गया एलसीएम, तो ये हो गया 6 इंटू 6 यानी कि 36। तो आफ्टर 36 मिनट वो फिर से क्या होंगे, सेम पॉइंट पर होंगे। क्लियर है इतनी बात। कोई दिक्कत बच्चों, सातों के साथ क्वेश्चन कर लिए, प्राइम नंबर सीख लिए, कंपोजिट नंबर सीख लिए, और किस तरह से हम किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, किसकी फॉर्म में, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। क्लियर है। तो बच्चों इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।